विर्गो हाय, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? हम करने वाले हैं लव टैरो कार्ड्स रीडिंग, लव टैरो कार्ड्स प्रेडिक्शन। और ये प्रेडिक्शन होने वाली है हमारे पास उन लोगों के लिए जो कि अपने पार्टनर से नो कांटेक्ट में है। ठीक है, अगर आप अपने पर्सन से नो कांटेक्ट में हो, जानना चाहते हो कि मेरी लवर के, मेरे पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, क्या वो वापस आएंगे, क्या वो याद करते हैं, वो आपके बारे में सोचते हैं, क्या आज भी वो आपसे प्यार करते हैं, ये सारी चीज़ें इन डिटेल मैं आपको चेक करके बताऊंगी विद एंजल गाइडेंस। और आपने इस वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पे न्यू सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस भी आप तक पहुंच पाए। ठीक है, सबसे पहले जो एनर्जी मैं आपको चेक करके बताऊंगी वो आपकी खुद की एनर्जी है। आपका अपना माइंडसेट, आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस क्या रहने वाले हैं, ठीक है, क्या हुए हुए हैं, आप क्या सोच रहे हो, किस एनर्जी में हो, क्या चाहते हो। ये चीज पहले मैं आपको चेक करके बताऊंगी ताकि आपको यहाँ पे क्लियर हो जाए, ठीक है, कि रीडिंग किस कदर आपके साथ रेजोनेट कर रही है। और फिर हम चेक करेंगे आपके पर्सन की एनर्जी को, जिस इंसान से आप नो कांटेक्ट में हो और जानना चाहते हो बहुत सारे सवालों के जवाब। सो लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अगर आप लोग वीकली लव रीडिंग्स को देखना चाहते हो ना, तो मेरा सेकंड चैनल है, वहाँ पे खाना बदोश टेरो के नाम से, ठीक है, वहाँ पे मतलब यूट्यूब पे। आप चेक कर सकते हो, लिंक तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड है, वैसे भी सर्च कर सकते हो, खाना बदोश टेरो लिखोगे तो मेरा चैनल शो हो जाएगा टेरो रीडिंग का। उसको सब्सक्राइब करके रख लेना, वहाँ पे जो है ना वीकली लव रीडिंग्स देख सकते हो। अच्छा, आपकी जो अभी की एनर्जीज है ना, वहाँ पे सबसे पहले हमारे पास पता है कौन सा कार्ड निकल के आया है? यहाँ पे फूल की एनर्जी है, 0 नंबर का कार्ड है, फूल की एनर्जी है। और उसके बाद है 4 ऑफ कप्स और यहाँ पे है वर्ल्ड। अच्छा, आपकी एनर्जीज को देखें ना इन डिटेल, तो यहाँ पे हमारे पास दो ऐसी एनर्जीज आई हैं जो कि किसी चैप्टर को स्टार्ट करने को या फिर किसी चैप्टर के क्लोज होने को शो कर रही हैं। जैसे कि कोई साइकिल यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, कोई चैप्टर क्लोज हो चुका है। और यहाँ पे ऐसा भी है जैसे कि न्यू जर्नी की स्टार्टिंग हो रही है। इसका मतलब ये है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपने पास्ट से निकलना चाहते हैं, कुछ हैं जो कि अपने पास्ट में खोए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ कप्स की एनर्जी निकली है। आपको लगता है कि आज भी आपके पास अगर के ऑप्शंस हैं, आज भी आपके पास प्रपोजल्स हैं, तो आप उनकी तरफ कोई खास इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे। आपको ऐसा लगता है कि जो चला गया वो बेस्ट था, ठीक है, आपका वही पर्सन जो है ना दिल से फिक्र करता था, आपकी केयर करता था, सपोर्ट करता था, आपको समझता था, और उससे बेहतर आपको कोई मिल ही नहीं सकता। आज भी आप अपने पास्ट में गुम हो, पर आप अपनी लाइफ को एंजॉय भी करना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पे फुल की एनर्जी निकली है। इसका मतलब है नई जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हो विद पैशन, ठीक है, बहुत ज्यादा उम्मीद के साथ कि सब आगे अच्छा होगा। चांसेस ये भी है कि इसी पर्सन के पास आप वापस जाना चाह रहे हो, क्योंकि फूल एंड वर्ल्ड एक ही रीडिंग में आया है, आपकी तरफ से एनर्जीज हैं। इसका मतलब है कि जो चैप्टर क्लोज हो चुका है उसी चैप्टर को दोबारा से रिन्यू करना चाह रहे हो, उसी चैप्टर को दोबारा से ओपन करना चाह रहे हो। और यहाँ पे ये सिचुएशन बनी हुई है ना कि आपको लाइफ को इस इंसान के साथ इंजॉय करना है, आप इस पर्सन के साथ कदम से कदम मिला के चलना चाहते हो। पर हाँ, एक चीज है अभी आपकी तरफ से, वो ये है कि मुझे बाउंड्रीज नहीं चाहिए, ठीक है, मुझे रोक टोक नहीं चाहिए, मेरे ऊपर कोई इंसान आकर के हुक्म ना चलाए, मुझे अपने अकॉर्डिंगली ना चलाए कि भाई ये करो वो करो, तुमने मेरी मर्जी से उठना है, मेरी मर्जी से सोना है, मेरी मर्जी से खाना पीना है। आपको इस तरह की लाइफ नहीं चाहिए। आप अपनी तरफ से एफर्ट्स भी डालना चाहते हो, और आपको ये भी है कि वो इंसान भी मेरे साथ उसी तरह से चले जैसे कि मैं चल रहा हूँ, पर वो मुझे किसी भी चीज के लिए रोक टोक ना करे और मेरे ऊपर पाबंदियां ना लगाए, मेरे इर्द गिर्द बाउंड्रीज ना बनाए कि तुम्हें ये करना है, ऐसे चलना है, ऐसे रहना है जिंदगी में। ये चीज आपको बिल्कुल भी नहीं पसंद। और आज भी आप लोग उस इंसान को वापस लाना चाहते हो। पता है, आपके प्रेजेंट में ना इतने अच्छे ऑप्शंस मौजूद हैं या अभी बनने वाले हैं कि आपकी सोच होगी, पर फिर भी आपका पता है कैसा माइंडसेट है, नहीं मुझे नहीं चाहिए। आप आज भी अपने पास्ट में खोए हुए हो, आप पास्ट में इस कदर खो चुके हो कि आपको और कुछ सेटिस्फाइड नहीं कर रहा, आपको कोई चीज खुशी नहीं दे रही, आपको आसपास का माहौल अच्छा नहीं लग रहा, आपको आसपास के माहौल में पॉजिटिविटी नहीं फील हो रही, सारा माइंड आपका उधर ही कहीं लगा हुआ है, ठीक है। इस तरह की एनर्जीज है यहाँ पे। अब मैं आपको चेक करके बताती हूँ, अब में से मतलब कि आपके पर्सन की एनर्जी, जैसे आप नो कांटेक्ट में हो, ठीक है, वो आपके बारे में क्या। ओके, सो कार्ड्स तो खुद भी आ चुके हैं, 9 ऑफ पेंटिकल है, 2 ऑफ सॉर्ड्स है, और एक और कार्ड देखते हैं, फिर मैं आपको डिटेल बताती हूँ इनकी करंट एनर्जीज, इनके इमोशंस, इनकी फीलिंग्स, इनका माइंडसेट। सो 9 ऑफ वांड्स, ओके,
सो देखो 9 की 2 एनर्जीज हैं, एक तो 9 ऑफ पेंटिकल है, दूसरा 9 ऑफ वॉन्ड्स। अब ये इंसान जो आपसे नो कांटेक्ट में है, इसको ऐसा लगता है कि भाई आप ना अपनी मर्जी से हमेशा चलते हो, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल है, आपकी एक अपनी जिंदगी है, आपका अपना यह जो है ना लाइफस्टाइल है, आप बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक पर्सन हो, आपके अंदर सुपियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, ईगो है, और आपको वही बात है ना कि आपको बाउंड्रीज नहीं पसंद। ये पर्सन के माइंड में ये चीज क्लियर है कि आप इसकी मर्जी से नहीं चलोगे, ये वापस आ भी जाता है ना आपसे कांटेक्ट करते, तो आप इसकी मर्जी से नहीं चलने वाले, आपको रोक टोक इसकी बिल्कुल भी नहीं पसंद। आप अपनी मर्जी के फैसले करना चाहते हो, आप अपनी मर्जी से लाइफ को जीना चाहते हो, और इसी में आपकी खुशी है। अब ये इंसान यहाँ पे मुझे डबल क्रॉसिंग करता दिख रहा है, या फिर यहाँ पे ये कंफ्यूज्ड है, ठीक है, क्योंकि दो रास्ते हैं इसके सामने, इसको एक रास्ता चुनना है, या तो इसको आपके पास वापस आना है, या तो इसको आगे बढ़ना है। क्योंकि सिचुएशन इस तरह की है कि ये पर्सन आपके लिए वेट करता नजर आ रहा है, और काफी टाइम से ये वेट कर रहा है। इसको एक चीज ये रियलाइज हो रही है कि भाई आपने उतना एफर्ट नहीं इसके लिए करा जितना कि इसने आपके लिए एफर्ट करा है, ठीक है। और ये पर्सन को ऐसा भी लगता है कि इसने वहां भी माफी मांग ली जहां पर इसको माफी नहीं मांगनी चाहिए थी, जहां इसकी गलती नहीं थी वहां पे भी ये झुक गया। क्यों? क्योंकि ये इस रिश्ते को बचाना चाहता था। इसने अपनी फैमिली को इग्नोर कर दिया, इसने अपने करियर को इग्नोर कर दिया, यहाँ तक कि इसकी सेहत भी खराब है। अगर के अभी की करंट एनर्जीज में देखें तो ये पर्सन बीमार है, ठीक है, और थोड़ा नहीं काफी ज्यादा बीमार है, मेंटली तो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, और वैसे भी इस पर्सन की हेल्थ काफी खराब मुझे दिख रही है, या फिर इसकी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम चल रहे हैं। ये आपका वेट कर रहा है। अगर हम देखें ना कि ये पर्सन आपको कांटेक्ट करना चाह रहा है कि नहीं, नहीं ये नहीं कर रहा, पर ये आपका वेट कर रहा है कि आप इसको कांटेक्ट करोगे, आप इसको आकर के मनाओगे, आप इससे माफी मांगोगे, या इसको मतलब कि ऐसी बात बोलोगे कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मैं इस रिश्ते को तोड़ना नहीं चाहता, इसको खत्म नहीं करना चाहता, ये जैसे भी टूट गया है ना, इसको हम दोबारा से बनाएंगे और अच्छे तरीके से लेके चलेंगे। ये पर्सन वेटिंग सिचुएशन में मुझे नजर आ रहा है, ये पीछे नहीं हटना चाह रहा, ये गिव अप नहीं करना चाह रहा, पर इसके सामने दो रास्ते हैं, या तो इसको यहाँ पे खड़े रहना है, या तो इसको यहाँ से हट जाना है, ठीक है। इसको कोई तो डिसीजन लेना पड़ेगा। अब ये कंफ्यूज है इस बात में भी कि क्या इसको यहाँ पे मजीद वेट करना चाहिए, क्या इसको यहाँ पे खड़े रहना चाहिए, या फिर ये यहाँ से हट जाओ और आपने इसके पास वापस ही नहीं आना। ये चीजें इसे बहुत ज्यादा जो है ना वो बुरे तरीके से कंफ्यूजन में डाल रही है, और ये मेंटली डिस्टर्ब हो रहा है, बहुत ज्यादा इरिटेट हो रहा है, फ्रस्ट्रेट हो रहा है अपनी लाइफ में। ये अच्छे से जो है ना वो फोकस भी नहीं कर पा रहा है, इस तरह की एनर्जी यहाँ पे बनी हुई है, और ये पर्सन आपको बहुत याद कर रहा है, आपके बारे में दिन रात सोच रहा है। मतलब ऐसी एनर्जी है ना कि एक इंसान का सारा तवज्जो, उसका फोकस, उसका माइंडसेट आपकी तरफ लगा हुआ है, और कुछ उसे दिख ही नहीं रहा और कुछ उसे समझ में ही नहीं आ रहा। हालांकि वो आपको बताए या ना बताए इससे फर्क नहीं पड़ता, पर मतलब वो पर्सन जो है ना काफी टूट चुका है इस टाइम, अगर के देखा जाए। उसको ऐसा लगता है उसने जिंदगी में इतनी एफर्ट करी है, उसके बावजूद भी उसको प्यार नहीं मिला, उसको आपकी तरफ से वो अटेंशन, वो केयर, वो सपोर्ट नहीं मिला जो आप चाहते थे, मतलब ये चाहता था, सॉरी। अच्छा, अब मैं आपको चेक करके बताने वाली हूँ इनके आगे के एनर्जीज आपके लिए क्या रहने वाले हैं। शिव पेंटिकल है, स्टोर है। ओके, सो आप अगर के चाहते हो ये इंसान आपके पास वापस आए तो ये विश आपकी पूरी हो जाएगी। देखो यहाँ पे स्टार की एनर्जी है, और यहाँ पे है नाइट ऑफ कप्स। अच्छा, पहले ये पर्सन आपका वेट करता रहेगा। अब ये मत समझना कि ये 1 माह की है, 2 माह की एनर्जी, ये थोड़ी-सी मतलब कि लॉन्ग टर्म की एनर्जी भी हो सकती है, क्योंकि स्टार है, मेजर अरकाना का कार्ड है, लॉन्ग टर्म का इवेंट है। सो यहाँ पे टाइम भी लग सकता है इनके वापस आने में, पर ये पर्सन एक टाइम तक तो आपके लिए ख्वाहिश करता रहेगा, विश करता रहेगा, दुआ करता रहेगा। इसका ड्रीम है, डिज़ायर है कि आप इनके पास वापस आ जाओ, आप लोगों का कुदरती तौर पे रिकंसिलिएशन हो जाए, रियूनियन हो जाए, इसको आपके पास ना जाना पड़े। क्योंकि इसको ऐसा लगता है कि अगर ये चला भी गया ना तो आप इसको हर्ट कर दोगे, आप इसको एक्सेप्ट नहीं करोगे, इसको मनाओगे नहीं। पर एक टाइम ऐसा आना है कि आपका वेट करते-करते ना ये पर्सन थक जाएगा, और इसको ऐसा लगेगा कि आप इसके बाद वापस नहीं आने वाले हो, ये तब आपके पास वापस आएगा। और ये जो एनर्जी है तकरीबन 1 माह से लेकर के, यानी कि 1 मंथ से लेकर के 3 मंथ्स के बीच की एनर्जी है। ये पर्सन रिकंसिलिएशन करना चाह रहा है, ये रियूनियन करना चाह रहा है, इसको पता भी है कि ये गलत है, ठीक है? इसको अपनी गलतियाँ अब रियलाइज़ हो जाएँगी, और ये आपको भी ये बात के ऊपर जो है ना माफ़ी माँगेगा कि इससे गलतियाँ हुई हैं, ये दोबारा वो चीज़ें रिपीट नहीं करेगा। सो ये आपके पास वापस आएगा, ये खुद से आएगा, मैं आपको बता दूँ। अगर आप चाहते हो ना कि इसको रियलाइज़ हो, जहाँ पर भी इसने मिस्टेक्स करी हैं, अगर इससे हुई हैं और आपको लगता है कि ये गलत था, तो फिर इसको उन चीज़ों के लिए माफ़ी माँगने दो, इसको खुद से आ जाने दो, इसको आपने कॉन्टैक्ट नहीं करना, ठीक है? ये आपसे 1 मंथ से लेकर के 3 मंथ्स के बीच में ये कॉन्टैक्ट करेगा। इसकी तरफ से कॉल मैसेज आपके पास आएगा, ये आपके पास वापस आएगा और दोबारा से आपके साथ चलना चाहेगा। वहाँ भी आपकी मर्ज़ी है कि आप भी क्या करना चाह रहे हो,
रखना चाह रहे हो कि नहीं रखना चाह रहे हो, पर ये आपको बहुत मिस कर रहा है और आगे जो आने वाला टाइम है उसमें तो और ज़्यादा अच्छा ये आपके लिए ना मज़हब से भी कनेक्ट होगा आने वाले डेज़ में। स्पिरिचुअल हो जाएगा, ठीक है? थोड़ा-सा मज़हब के करीब होना चाहेगा ताकि मैं दुआ करूँ और मेरी दुआओं से मेरा पर्सन जो है मेरे तक वापस आ जाए। गलत रास्तों पे नहीं चलेगा, सही रास्ते पे चलेगा और आपको अपने पास वापस लाना चाहेगा। आपके साथ बहुत ज़्यादा ये जो है ना आने वाले टाइम में अटैच होने वाला है, अट्रैक्ट होने वाला है। सो ये आपके पास खुद से आएगा। अब मैं आपको चेक करके बताने वाली हूँ कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं इन योर लव लाइफ साइड, इन योर रिलेशनशिप साइड। आपके लिए जो भी एनर्जीज हैं, ठीक है, जो भी गाइडेंस है, जो भी मैसेजेस हैं, हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। लेट्स सी क्या है। 6 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स और यहाँ पे है क्वीन ऑफ वांड्स। देखो वही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि रिकंसिलेशन होगा। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी पास्ट खुद को रिपीट करेगा। अब यहाँ पर एनर्जीज ये कहती है कि भाई जब पास्ट खुद को रिपीट करता है तो वो अच्छे के लिए भी हो सकता है और वो बुरे के लिए भी हो सकता है। अपना माइंड पहले से क्लियर रखो। और सीन ये है कि भाई आप जिस तकलीफ से आज गुजर रहे हो ना, ये तकलीफ आपको जो मिली है ये आपके पर्सन के गलत रवैये, गलत लहजे, ठीक है, या आप दोनों के बीच में किसी तीसरे के आने की वजह से ये चीज़ें डिस्टर्ब हुई हैं, आपका रिश्ता टूटा है, खराब हुआ है, या तो उनकी साइड से था या आपकी साइड से था। जब भी जैसे भी कोई तीसरे इंसान की एंट्री हुई थी ना, उसकी वजह से ये खराब हुआ था और कहीं न कहीं आप लोग जो एक-दूसरे से चीज़ें क्लियर नहीं कर पाए। आप लोगों के बीच में जो कन्फ्यूजन था या डिस्टेंस था या जो भी बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स बने हुए थे, आपको वो चीज़ें क्लियर करनी चाहिए थी, बजाए इसके कि आप लोगों का ये रिश्ता जो है ना यहाँ तक पहुँच गया कि ये चीज़ें टूट गई, खराब हो गई। आप लोग एक-दूसरे से हार्ट ब्रेक वाली सिचुएशन में हो, तो पास्ट वापस आएगा, पास्ट खुद को रिपीट करेगा, वेट कर लो, सारी चीज़ें सही हो जाएँगी। पर जब आपको एक मौका मिल जाए ना, तो कोशिश करना वहाँ पे दोबारा से वो चीज़ें रिपीट ना हो कि कोई तीसरे पर्सन की वजह से आपका रिश्ता टूट जाए, खराब हो जाए, डैमेज हो जाए। इतना किसी को मौका नहीं देना, इतना किसी को प्रायोरिटी नहीं देनी। अगर आप इस पर्सन के साथ चलना चाहते हो ना, इसके साथ अपना फ्यूचर देखना चाहते हो, तो पास्ट मिस्टेक्स को वापस से नहीं दोहराना, नहीं तो फिर से आप लोग एक-दूसरे से दूर हो सकते हो क्योंकि 6 के बाद यहाँ पे 3 की एनर्जी है जो कि ब्रेक वाली सिचुएशन को शो कर रही है। अगर पुरानी चीज़ों को सही ना किया गया, जब आप लोगों से गलतियाँ हुई थी, मिस्टेक्स हुई थी, आप लोग नहीं मान रहे, कम्युनिकेट अच्छे से नहीं कर रहे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, बैलेंस नहीं है रिश्ता, तो फिर से आप लोगों का रिश्ता खराब हो सकता है और कहीं न कहीं मुझे दिख रहा है कि आप दोनों में से एक की मॉम भी हैं, जिनकी वज़ह से कहीं न कहीं कुछ चीज़ें डिस्टर्ब हुई हैं। यहाँ पे मॉम की एनर्जी दिख रही है, बड़ी एज की कोई जो है ना वो लेडी है, मॉम है या बड़ी बहन है या आपकी साइड से, उनकी साइड से किसी की फ्रेंड है जिसका एज थोड़ा-सा आपसे या उनसे ज़्यादा है। सो उसकी वजह से भी ये रिश्ता जो है ना काफ़ी डैमेज हुआ है। सो आपके ऊपर है कि अब आप इस रिश्ते को कैसे चलाओगे जब आप लोगों का रिकन्सिलिएशन और रियूनियन हो जाएगा, ठीक है? सो ये था आपके लिए लव टैरो कार्ड रीडिंग। लव प्रेडिक्शन बोल-बोल के मेरा काफ़ी ज़्यादा गला थक जाता है और इसकी वजह ये है कि आज पता नहीं क्या ना काम कुछ हो रहा है और कुछ लोग वैसे भी शोर कर रहे हैं बाहर। इस वजह से मैं ज़्यादा फ्लो में बोल रही थी कि बीच में गैप ना होए और जो है ना ये आवाज़ें आप लोगों को ना आए रिकॉर्डिंग में, वीडियो में। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पे न्यू हो सब्सक्राइब कर लो। आप लोगों का ये जो सपोर्ट है मेरे लिए बहुत वैल्यू रखता है। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखना। ठीक है, बाय-बाय।